मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले कुछ समय से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। लगातार रात में गुंडागर्दी हो रही है। सड़कों से लेकर कॉलोनी तक तोड़फोड़ और मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसा लगता है कि अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ ही नहीं रह गया। क्यों हो रहा है ऐसा और कौन लोग हैं ये जिनको कानून का कोई खौफ ही नहीं है? कौन है ये लोग और क्या सख्ती करने जा रही है पुलिस पर? इन सब पर देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। चौंकिएगा नहीं अगर कहा जाए कि कानून की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। भोपाल में बेखौफ बदमाश आतंक बरपा रहे हैं तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन यकीन कर लीजिए क्योंकि बीते एक हफ्ते में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली तस्वीर बीती 18 नवंबर को मिसरोद के कैफे में हुए तोड़फोड़ की है। दूसरी तस्वीर 20 नवंबर की है जहां पर दिन दहाड़े बदमाशों ने एक युवक को निर्वस्त्र करके जमकर पीटा। और इसी तरह 21 नवंबर को पौष इलाका रोहित नगर और 23 नवंबर को 5 नंबर बस स्टॉप के पास बदमाशों ने युवकों से बर्बरता की। इसी रात गौतम नगर इलाके में कहर बरपाया और खड़ी कारों में तोड़फोड़ कर डाली। यहाँ पर अज्ञात 15 बदमाशों ने ये तमाम जो गाड़ी आप देख रहे हैं इनके कांच तोड़ दिए हैं। इसी प्रकार राजधानी भोपाल में एक के बाद एक लगातार वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं जहां पर बदमाश द्वारा बदमाशी की जा रही है, आतंक मचाया जा रहा है। न सिर्फ गौतम नगर बल्कि पौष इलाका शाहपुरा में भी करीब 3 बजे की दरमियानी रात 20 से ज्यादा बदमाशों ने आतंक मचाया। हाथों में बंदूक और धारदार हथियार लेकर आए गुंडों ने दहशत फैलाई। 4 युवकों को बेरहमी से पीटा गया। सीसीटीवी फुटेज में भी यही जगह दिख रही है और यही वो सड़क है जहां पर बदमाश खुलेआम देर रात अपनी बदमाशी करते हुए दिखाई दे रहे थे, अपनी दमंगाई करते हुए दिखाई दे रहे थे। और आप तस्वीर देखिए कि ये गाड़ी है और इसी गाड़ी को लेकर जो विवाद है वो हुआ था। भोपाल में बदमाशों के आतंक से रहवासी डरे हुए हैं। वारदात की आंखों देखी बता रहे हैं। एक युवक की मां के आंखों से आंसू झलक आए। उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। मेरी बिटिया थी, हम दोनों घर में अकेले थे, मैं इतना डर गई थी। इस बीच मेरे हस्बैंड के दोस्त आए, उनको भी मारा गया, एक डंडा उनको भी मारा, सबको मारा उन लोगों ने। मतलब उन लोगों ने 50-50, 60-60 बार मारा है। हम खड़े हुए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप मत मारो, हम आपका बिल्कुल साथ देंगे, पर वो नहीं सुने। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कुछ एक घटनाओं के बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया और उनका जुलूस भी निकाला गया, लेकिन वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। भोपाल की आबादी लगभग 24 लाख है और पुलिसकर्मी सिर्फ 3,500, जिनमें से 600 जवान तो सिर्फ वीआईपी ड्यूटी में ही तैनात रहते हैं। यानी 827 लोगों पर सिर्फ एक पुलिसकर्मी राजधानी भोपाल में तैनात है और 2900 जवानों पर पूरे शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, राजधानी भोपाल में पुलिस की तीसरी आंख यानी सीसीटीवी भी बंद है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र का कहना है कि किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। घटनाओं को लेकर के पुलिस अगर ऐसी कोई घटना संज्ञान में आती है तो तत्परता से कार्रवाई करती है और जितनी भी घटना हुई है कुछ घंटों के अंदर सभी को इसमें गिरफ्तार किया गया है और लगातार अपराधियों पर पुलिस का अंकुश लगातार कड़ी कार्रवाई से रहेगा, जारी रहेगा। बहरहाल आतंक का जुलूस निकालने से ज्यादा जरूरी है बदमाशों के बुलंद हौसलों को तोड़कर उनके जहन में पुलिस का खौफ पैदा होना। विस्तार न्यूज के लिए विवेक राणा की रिपोर्ट। हैरानी इस बात की है कि भोपाल में अपराध की घटनाओं के बाद पुलिस की सक्रियता तारीफ के काबिल है। अपराधियों को पकड़ने में समय नहीं लगता, मगर पुलिस की सक्रियता अपराध रोकने के समय काम क्यों नहीं आती? क्यों नहीं अपराधियों को कानून और पुलिस का खौफ नहीं रहता जो वो कानून के बार बार कानून हाथ में ले लेते हैं? यदि सड़कों पर पुलिस की उपस्थिति दिखेगी तो इस प्रवृत्ति पर निश्चित ही रोक लगेगी। उम्मीद है अब अपराधियों पर सख्ती होगी तो कानून का डर भी उनमें पैदा होगा।